क्वेश्चन नंबर 46 है, एक आयत तथा एक विकर्ण की परिमिति समान है, मतलब परिमाप उनके समान है और प्रत्येक 80 है। जो परिमाप है वो उन दोनों का 80 है, चाहे वो आयत की बात करूं मैं चाहे वर्ग की बात करूं, और इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की भुजाएं क्या होंगी ये हमें बताना। अब देखो यहां पे आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, और वो बराबर दे रखा 80। ठीक है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो भुजा की अगर मैं बात करूं तो वो आ गई 20। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल देखो जी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर, मतलब 400। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 कम 300। ठीक है, 100 कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा LB बराबर 300। ठीक, अब यहां परिमाप की बात करूं तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 के दे रखा, तो L प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा 40 के। तो एक समीकरण यो है, एक समीकरण यो है। 300 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 40 हो, तो 30 गुणा 10 जाएगा। 30 गुणा 10 करेंगे 300, और 30 और 10 40। इसका मतलब उसकी जो भुजाएं हैं वो 30 और 10 सेंटीमीटर है। और 30 और 10 कौन से ऑप्शन में तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में, पहला ऑप्शन एक तरह से इसका सही जवाब। 47वां देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। देखो दो वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा, जबकि उसने कहा क्या पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है, तो ये छोटा है, इसका मतलब इसे छोटा करो। इसका अगर विकर्ण जो रूट 2 है तो इसका 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी भुजा 1 होगी और इसकी होगी 2। ठीक है, अब पूछ क्या रहा वो, पूछ रहा है वो इनके किसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां 2 का वर्ग कर दो, यहां 1 का वर्ग कर दो, दोनों का अनुपात निकाल लो, तो 4:1 इनका अनुपात। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल 1:2 का अनुपात है तो इनके परिमापों का अनुपात क्या। अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हमें 1:2, यो परिमापों का अनुपात पूछ रहे, यो विकर्णों का अनुपात पूछ ले, या यो भुजाओं का अनुपात पूछ ले, तो सभी में एक ही काम करना तुम्हें कि अगर तुम्हें एरिया दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा, तो वर्गमूल ले दो, वर्गमूल ले दो, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो 1:2। मैं फिर बता दूं, चाहे वो परिमाप की बात करें, चाहे विकर्ण की बात करें, चाहे भुजाओं की बात करें, तीनों केस में ऐसा करना, और तीनों में से किसी का भी अनुपात दे रखा, क्षेत्रफल पूछ रहा तो वर्ग करना। अपना दिमाग एक्स्ट्रा कहीं कुछ इसमें लगाना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 मीटर है, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। अब पहला हो गया P1 बराबर 24 है और P2 बराबर जो है वो 32 है। ये हो गया 4A1 बराबर 24, इसका मतलब A1 जो आ गया 4 6 24, 6 क्या है वो मीटर इसकी भुजा गई। अब इसकी बात करें तो ये होगा 4A2 बराबर 32 है, A2 का मान आ गया 8 मीटर इसकी भुजा होगी। हमें चाहिए क्या, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो है एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताना है। तो पहले हम कैपिटल A निकाल, तो वो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। A1 पहले वर्ग का क्षेत्रफल, A2 दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग तो हो गया 100। तो ये हो गया A² बराबर 100 है
ए का मान आ गया 10। हमें चाहिए परिमाप, परिमाप चाहिए, वो आ गया 4a, ए का मान 10 आ गया तो आ गया 40 मीटर, और ये इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो ये दे दिया विकर्ण, दे दिया वर्ग का विकर्ण, कितना दे रखा 4√2, विकर्ण हो गए 4, सॉरी भुजा √2। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं भुजा की, तो भुजा कितनी आ गई भाई 4। क्षेत्रफल की बात करूं, इसके क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, मतलब 16। अब इसने जो कंडीशन दी वो क्या, बड़े विकर्ण के क्षेत्रफल जो है इससे दुगुना है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इससे दुगुना है, तो 2 गुना 16, 16 दूनी 32 हो गया, क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अगर मैं भुजा की बात करूं तो वो यहां से निकलेगी, अगर भुजा निकाल लूं तो कितने आ जाएंगे भाई, भुजा आ जाएगी 4√2, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। विकर्ण की बात कर रहा, बड़े वर्ग का विकर्ण, भुजा √2, भुजा है 4√2, विकर्ण रूट के लिए √2 लगाना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, मीटर याद रखा सेंटीमीटर है उत्तर। क्वेश्चन नंबर आ गया 51, क्वेश्चन नंबर 51, उसने कहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, एक वर्ग है और उसके अंदर एक वृत्त खींच दिया, ये हो गया वृत्त, इसका क्षेत्रफल बताना। ये 14 है तो भैया यो भी 14 होगी, तो ये त्रिज्या कितनी रहेगी 7, तो मैंने पहले ही बताया त्रिज्या अगर कहीं 7 आ जाए तो क्षेत्रफल 154। ठीक है, फिर भी निकाल के देख लो कोई बात नहीं, वो होता है πr², पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो 22 सते 154 और वर्ग सेंटीमीटर। भाई मीटर में हो मीटर में आओगा, सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, क्या है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगे। तो पत्थरों की संख्या जो बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी फर्श का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 गुणा 300, ठीक है, बटे ये हो जाएगा 20 गुणा 30, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, तो पत्थरों की संख्या आ गई 150। क्वेश्चन नंबर 53, क्या कह रहा, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत का परिमाप कितना है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, अब आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत की लंबाई है वो इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है और जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर कम है, क्षेत्रफल बराबर, करो गुणा, a² 5 में से 3 गए 2a और -15 बराबर a², इसका हो गया। देखो जब हम गुणा करें ना, जब ये सेम हो तो इनका चिन्ह देखो, अगर विपरीत है तो इन्हें घटा के लिखना, सेम है तो जोड़ के लिख दो, जब घटा के लिखेंगे तो चिन्ह उसका होगा जिसका जो संख्या बड़ी है, बाकी डायरेक्ट गुणा करनी है। तो ये आ गया 2a बराबर 15 के, ठीक, हमें किसका मान निकालना, हमें यहां पे जो निकालना है वो आयत का परिमाप निकालना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई a + 5 है
चौड़ाई a माइनस 3 है, 2 इंटू 2a प्लस 2 हो गया। 2a की वैल्यू कितनी है 15, 15 दो 17, 17 दूनी 34। क्या था वो, मीटर था सेंटीमीटर था, ये देख लो बस, सेंटीमीटर था, तो 34 सेंटीमीटर ही इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। देखो त्रिज्या का कितने गुना कर दो, व्यास का कितने गुना कर दो, और परिधि का कितने गुना कर दो, ये सारी तीनों चीज आपस में बराबर है। अगर त्रिज्या को 3 गुना करा तो व्यास भी 3 गुना होगा, परिधि भी 3 गुनी होगी। अगर व्यास को 3 गुना करा तो त्रिज्या भी 3 गुनी होगी और परिधि भी 3 गुनी होगी। अगर परिधि को 3 गुना करा तो त्रिज्या और व्यास भी 3 गुने होंगे। मतलब जितने गुना किसी एक को कर देंगे उतने ही गुना इन तीनों में से आपस में रिलेशन है। किसकी बात करी मैंने, एक तो परिधि की बात करी, एक त्रिज्या की बात करी और एक व्यास की। इनमें से कोई सा भी कितने ही गुना कर दो दूसरा उतने ही गुना हो जाएगा। जैसे यहां पर त्रिज्या को 3 गुना करा तो उत्तर ए आ गया इसका, जो परिधि है वो भी 3 गुना ही हो जाएगी। ठीक है। 55वां देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल का क्वेश्चन है तो 100 गुणा 50% की वृद्धि करी तो 150/100 2 बार लिखूंगा मैं। कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। 2 जीरो गई, 2 जीरो गई, 15 का वर्ग 225। मतलब कुल मिला के कितने की वृद्धि हो रही हो, 125। और जो 125 की वृद्धि हो रही है 125% की वृद्धि हो, तो 125% इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुई है। इस तार को वृत्ताकार रूप से मोड़ देने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। तो होगा भुजा स्क्वायर, तो ए का मान कितना आ गया 11। इसका मतलब इसका वर्ग का परिमाप निकाल लो पहले, वो हो गया 4a, तो 11 चौक 44। अब परिमाप क्यों निकाल रहा है वो सोचने वाली बात है, तो नोट याद रखना तुम्हें। जब किसी तार को मोड़कर एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, तो उनके परिमाप बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने परिमाप निकालना। अब ये परिमाप हो गया तो ये परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जो दूसरी आकृति बनी वो वृत्त बनी, और परिधि कितनी होगा 2πr। 2 पाई का मान 22/7, आर निकालना, 22 दूनी 44, तो आर का मान कितना आ गया 7। हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो भैया क्षेत्रफल 7 तो ये तो मन में लड्डू फूटा 154 का। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख देंगे हम, नहीं तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लो। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रखेंगे, एक साथ कटेगा, 22 154। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वो 22, और वृद्धि कैसे हो रही, पहले त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी त्रिज्या में, तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो पाई r1 प्लस r+1 का होल स्क्वायर बनेगा। पाई को कॉमन ले लिया हमने, तो r+1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 22 आ गया। पाई का मान 22/7, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, घटाया तो r कैंसिल हो गया, 22 से 22 में कितना है 2r+1 बराबर 7। यहां मैं कहूं तो 2r बराबर
6, 2 तिया 6, आर का मान कितना आ गया? सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटीमीटर में ही है तो उत्तर सेंटीमीटर में ही बन। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है। इसने कहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त की परिधि क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 7 गुना वृत्त की परिधि, और परिधि पूछ ली तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 7 गुना 2 पाई आर, एक आर से एक आर गया, एक पाई से एक पाई गया, इसका मतलब आर का मान कितना आ गया? 14। हमें चाहिए परिधि, परिधि का मतलब 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और इकाई आओगा क्योंकि मात्रक यहां पर कोई इसने नहीं दिया। 59 देखो क्या है। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। परिधि माइनस त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है? 37 के। परिधि होगा 2 पाई आर, त्रिज्या होगा आर 37, 2 गुणा 22/7, आर माइनस आर बराबर 37, 22 दूनी 44 और 7 कम 7, 44 में से 7 गए 37 ही बचेगा, 37 से 37 गया तो त्रिज्या का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। 7 आया, 154 आया। क्षेत्रफल तुरंत ही तुम्हारा कितना आ गया? 154। ठीक है, रट्टा लगा दो इसका तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, याद हो जाएगा। यो इतनी बार आएगी वो संख्या की याद ही हो जाएगी। 60वां है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? क्षेत्रफल पहले 100 मान लिया, 30 की कमी करी 70/100 हुआ, गुणा 70/100 2 बार करेंगे, क्षेत्रफल की बात है, 2 जीरो गई 2 जीरो गई, 7 सत्ते 49, 100 था 49 रह गया, कमी कितने की आई? 51% की क्या आई भैया? कमी। यही उत्तर।